फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 89 का, जो कि 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज। इसमें आज न्यायपालिका की हम चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की चर्चा शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल में नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में, भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में एकीकृत न्यायालय न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। वो क्या क्या विवाद हैं बच्चों? देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, दो या उससे अधिक राज्यों सरकारों के बीच विवाद, केंद्र या राज्य सरकार के बीच विवाद, फौजदारी दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। बच्चों आगे देखिए बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से यह सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक बार अगर न्यायपालिका में न्यायाधीश कोई बन जाए तो बहुत मुश्किल से हटता है, उस पर महाभियोग लागू होता है। महाभियोग ये हटाने की प्रक्रिया है। आगे देखें, न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। क्या है? देश की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। अगर न्यायपालिका को लगता है ना कि कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। संवैधानिक वैधता क्या होती है? यानी कि वैलिडिटी, कि ये संविधान के रूप से वैलिड है या नहीं। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप से जानते हैं। किसकी? संवैधानिक वैधता को न्यायिक समीक्षा के रूप से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। न्यायपालिका किसे कहते हैं? न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों की सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिला न्यायालय सेशन कोर्ट,
या स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब सम्मिलित हैं। ये आंसर 1 हो गया टोटल। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है? चलिए देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में इनमें विवाद, जैसे देश के नागरिकों के बीच में आपसी विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच विवाद, फौजदारी या दीवानी मामलों में अपील की सर्वोच्च संस्था है, या उच्च न्यायालय के मामले में भी खिलाफ फैसला दे सकती है। तो ये पूरा आंसर 2 है। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? देखते हैं। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती, क्योंकि वह स्वतंत्र है। इसी वजह से वह आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये आंसर थर्ड है, वह स्वतंत्र रहते हैं। फोर्थ, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? जिसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। ये फोर्थ का आंसर है। तो बच्चों, इस प्रकार ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।